बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू अल्लाह पाक की कायनात और मुसलमानों के काम। नाज़रीन, इस वसी व अरीज़ कायनात को पैदा करने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसे काबिल तस्खीर भी बनाया और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जा बजा अहले इल्म को इस कायनात में गौर करने की हिदायत की। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, उनसे कहो कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खल्क की इब्तिदा की है, फिर अल्लाह बार दीगर भी ज़िंदगी बख्शेगा, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 20। इस आयत में दुनिया की हर चीज़ को देखने, उसको परखने का हुक्म दिया गया है, मगर अफसोस कि आज के मुसलमानों ने इसकी तरफ बिल्कुल भी गौर नहीं की। और ऊपर से आफत यह कि आज से कुछ दिन पहले 25 दिसंबर 2021 को नासा ने अपने वक्त के सबसे बड़ी ताकतवर टेलीस्कोप जेम्स वेब फ़िज़ा में लॉन्च की, जो तकरीबन 6 माह बाद अपने मुतलका काम का आगाज़ करेगी। और इस कायनात की इब्तिदा के बारे में जानना भी इस टेलीस्कोप के मिशन में शामिल है, जिस इब्तिदा के बारे में अभी मैंने जिक्र किया है। तो बहुत से इस्लाम पसंदों ने इस काम पर भी अपने दिल की हवाड़ निकाली। जनाब बिल्कुल नहीं, ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह पाक ने इस दुनिया को देखने, परखने और उसकी कुदरत का करिश्मा देखने के लिए अहले इल्म को खूब झंझोड़ा। अल्लाह पाक कुरान करीम में बारहा मकाम पर फरमाते हैं, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम जानते नहीं, वगैरह वगैरह। मगर अफसोस सद अफसोस कि आज के मुसलमानों ने कुरानी तालीमात को पस पुश डाल दिया और कुरान पाक की अरबी इबारत को तोते की तरह पढ़ने पर इक्तफा किया। 8वीं सदी ईस्वी से लेकर 12वीं सदी ईस्वी तक मुसलमानों में अजीम साइंसदानों का बोलबाला था और इसी दौर में यूरोप इन अलूम से नावाकिफ़ था और अमेरिका का नाम तक भी नहीं था। मगर आज जबकि यूरोप खला को मस्खर करने के लिए नित नई इजादात कर रहा है और आए दिन खला में दूर दूर देखने के लिए ताकतवर तरीन चीज़ों का इस्तेमाल में ला रहा है, मगर मुसलमानों की दूरबीन घर से निकलकर टमाटरों, बादलों वगैरह में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखकर वापस लौट आती है। अंग्रेज़ के पास खला में चले जाने का तसव्वुर कहाँ से आया? यकीनन यह आयत करीमा इस बारे में रहनुमाई पेश कर रही है। ए ग्रोह जिन्नो इंस, अगर तुम ज़मीनों आसमान की शर्तों से निकल कर भाग सकते हो तो भाग देखो, नहीं भाग सकते, इसके लिए बड़ा जोर चाहिए। सूरह रहमान आयत नंबर 33। इस तसव्वुर के पेश नज़र आज टेलीस्कोप खला की तरफ रवां दवा है और इसे ज़मीन के किनारों से निकलने और खला में अपने असली मुकाम तक पहुँचने के लिए रॉकेटों मिज़ाइलों की मदद से ज़ोर और ताकत फराहम की गई और वो खला में जाकर नई नई चीज़ों के बारे में मालूमात फराहम करेगी। आज अंग्रेज़ और गैर मुस्लिम इल्म में हम मुसलमानों से बहुत आगे निकल गए हैं। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो इंसान के इल्म ही की वजह से। फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। कुरान करीम में इरशाद है, इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफे के तकर्रुर से इंतज़ाम बिगड़ जाएगा तो ज़रा इन चीज़ों के नाम बताओ। सूरह बकरा आयत नंबर 31। एक और जगह कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम इन्हें इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उसने उनको उन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आसमानों और ज़मीन की वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो तुमसे मुख्फी हैं, और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है, और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 33। एक और जगह कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया। इन आयात से ज़ाहिर होता है कि इल्म ही की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया। ये इल्म ही था जिसने हमें अशरफुल मखलूक का लक़ब दिया। ये इल्म ही था जिसकी वजह से फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे। लेकिन अफसोस आज मुसलमान गैर मुस्लिमों के मुकाबले में इल्म से बहुत पीछे रह गए हैं। आज बेशक तमाम मज़ाहिब में से एक इस्लाम ही है जो इस सारे निज़ाम को परखने का हुक्म देता है। हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपने अपने इल्म के ज़रिए हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हम दोबारा से वो मुकाम हासिल कर सकें जो जाबिर बिन हयान, इब्नुल हैसम, अबू रेहान अल-बैरूनी, इब्न खल्दून, इब्न सीना, इसहाक़ुल कुंदी, अबुल कासिम ज़हरावी, अल-ख़वारिज़मी वगैरह के दौर में हासिल था। काश कि हम मुसलमानों की सोच फ़िरक़ा वारियत से आगे निकल सके। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।